और अब शुरू करते हैं फास्ट 50 का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल की, जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओडिशा विधानसभा से बिल पास होने के साथ ही 16 राज्यों से ये बिल पास हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी होगी। फैसला यही हुआ कि घर घर आधार एक दूसरे मुल्कों से जाकर के जो हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है एमओयू साइन किया है, ये सब का नतीजा हुआ है कि जमाखोरों के कुछ है उनके ऊपर में जो है असर पड़ा है कि अब हम दाल रख के क्या करेंगे। तब निकालना शुरू किया और उसका नतीजा है कि दाम की कीमत जो है कम हो रही है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर जमाखोरों पर दिख रहा है। पासवान के मुताबिक अब जमाखोर दाल की जमाखोरी करने में फायदा नहीं देख रहे, जिसकी वजह से दालों की कीमतें कम होने लगी हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है। खरीफ के बाद रबी दलहन पर भी किसानों का बोनस मिल सकता है। चने पर 250 रुपए से 400 रुपए तक का बोनस का ऐलान हो सकता है। रबी फसलों के एमएसपी पर आज एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में बड़े किराए वापस लिए जा सकते हैं। सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। रेलवे ने कहा कि सर्ज प्राइसिंग को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू किया गया है। रेलवे ने कहा है कि इससे कुछ वक्त बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के जरिए ट्रेनों के किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसको बेवजह तोल दिया जा रहा है। किराए में बढ़ोतरी को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। ज़्यादा मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, उनमें महज 77 गाड़ियाँ जो विशेष सुविधा युक्त हैं, उनमें हमने ये फ्लेक्सी प्लान लागू किया है। यात्रियों की संख्या की दृष्टि से देखें तो 0.65% पैसेंजर्स जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। रेलवे के फ्लेक्सी फेयर प्लान का विरोध हो रहा है। किराया बढ़ने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई है। दिल्ली और देश के कई कोनों में विरोध इस बढ़े हुए किराए का हुआ है। रेल किराया बढ़ाने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा गरीब के पेट पर लात मार रही सरकार। रेलवे में निजीकरण का भी लगाया आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2 बार मालभाड़े में बढ़ोतरी हुई, प्लेटफॉर्म चार्ज भी बढ़ चुका है। किराए बढ़ोतरी की आड़ में मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है। आईआरसीटीसी को रेल मंत्रालय से नई कैटरिंग पॉलिसी मिल गई है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई कैटरिंग पॉलिसी में खाने की क्वालिटी और बेहतर सर्विस पर जोर है। इसके तहत आईआरसीटीसी को चरणबद्ध तरीके से ट्रेनें दी जाएंगी। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वाले लोगों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो इस स्कीम के तहत नकदी में भी टैक्स जमा करें, यानी आईडीएस के तहत लोग कैश में भी टैक्स जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली से नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पदभार संभालने के बाद पहली बार मिले। कल नीति आयोग के वीसी अरविंद पनगड़िया से भी उन्होंने मुलाकात की थी। दस बैंकों के डेटा चोरी होने की खबर है। हैकर्स ने इन बैंकों के एटीएम से पैसे गायब किए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी एपी होता ने कहा है कि कुछ बैंकों के एटीएम खतरे में है और एनपीसीआई लगातार इन बैंकों के संपर्क में है। बैंकों का कहना है कि वो खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं और कल तक पूरे मामले और खतरे का पता चल जाएगा। एनपीसीआई के अधिकारी पूरे मामले की जांच में लगे हैं। एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि एटीएम से अभी तक पैसा निकला है या नहीं, ये साफ नहीं हुआ है।
एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ एपी होता ने जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में बताया कि इस मामले में एक बैंक से बातचीत चल रही है और बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दे दिया है। कल तक पूरे मामले और खतरे का पता चल जाएगा। एनपीसीआई ने डेटा हैकिंग पर बयान जारी किया है। एनपीसीआई का कहना है कि उसके एंड से बैंकों का डेटा हैक नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने कहा कि उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि सुरक्षा नियमों से समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनपीसीआई ने कहा है कि अगर कोई बैंक सफाई की मांग करेगा तो उसका पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगा। बैंकों के डेटा लीक और हैकिंग कर पैसे उड़ाने के मामले पर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर का कहना है कि बैंक ऐसी वारदातें रोकने के लिए सबसे पुख्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। बैंक के मुताबिक सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के इस्तेमाल से बिजनेस प्रोसेस में इंसानी दखल कम होता है, जिससे डेटा चोरी से जुड़ी दिक्कतें नहीं सामने आएंगी। We follow robust processes of data security, but I think if we talk specifically about this, we should say that this also follows the same governance, data security and governance practices as any other technology initiative would. In fact, here the added advantage is that there is even less human intervention. So it, if at all, improves data security. जिन लोगों ने गैलेक्सी नोट 7 बुक कराया है लेकिन रिकॉल के चलते उन्हें फोन नहीं मिल पाया है, उन्हें कंपनी मुफ्त में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट देगी। वीआर हेडसेट की कीमत करीब 7300 रुपए है। साथ ही ग्राहकों को 3300 रुपए का ऑक्यूलस कंटेंट वाउचर भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि सैमसंग को रिकॉल से करीब $100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। जियो के लॉन्च के बाद मुकेश अंबानी ने दूसरे ऑपरेटर्स पर निशाना साधा है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने आरोप लगाया कि दूसरे ऑपरेटर्स का रवैया ठीक नहीं है। ऑपरेटर्स नंबर पोर्टेबिलिटी में अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि सबको मिलकर डिजिटल इंडिया का मकसद पूरा करना चाहिए। ऑपरेटर्स की हरकतें अब नहीं चलेंगी, कंज्यूमर अब खुद सवाल उठाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि कॉल ड्रॉप तुरंत बंद होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का फायदा सबको मिलना चाहिए। जियो के लॉन्च होने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्री में सेवाएं देने से कंपनी को नुकसान होगा। इस पर भी मुकेश अंबानी ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि सस्ती सर्विस से निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होगा। इस कोशिश से करीब 18% का रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। रिलायंस जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच का झगड़ा अब ट्राई के पास पहुंच गया है। ट्राई ने कल दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के सीईओज को बुलाया गया है। हालांकि जीएसएम ऑपरेटर्स की संस्था सीओआई ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर कल होने वाली बैठक में सभी ऑपरेटर्स को बुलाने की मांग की है। साथ ही पीएमओ को भी खत लिखकर सीओआई ने कहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पूरी इंडस्ट्री का मुद्दा है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्राई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर बातचीत करेगा। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार 18 महीने की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 13 अप्रैल 2015 के बाद सेंसेक्स 29,000 के स्तर के पार बंद हुआ। भारतीय बाजारों की आज सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन कारोबारी सत्र के हाफ के बाद बाजार में खरीदारी लौटी और सेंसेक्स 119 और निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। For the time being, I think globally, you have a backdrop of the fact that the US is obviously not going to, or the Federal Reserve is not going to increase rates in September. The ECB, will continue with their bond buying if they can find any bonds to buy, and the same in the UK. And on the 21st, we have, I think, the Japanese Bank of Japan coming out with probably more stimulus there. So, that backdrop leads you to, an easy liquidity-driven rally continuing, and that's probably what's going to keep our market bubbling along for the time being.
सोने चांदी में तेजी देखे जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1350 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच गया है। बीते सत्र में सोने का भाव 2% उछला है। क्रूड में तेजी का दौर जारी है। WTI क्रूड का भाव $46 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $49 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि सेबी के फेयर प्राइस नियम से आईपीओ के दौरान फायदा हुआ है। सिन्हा के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष प्राइमरी मार्केट के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है। सिन्हा ने कहा कि अगली एजीएम में रीट्स के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। All over the world, this has not happened overnight. It is taking time. As I told you, whatever SEBI has done is after extensive consultations with the ministry. And the feedback was that for investor community and also for those who are issuers, there is need for clarity about the process, about investor protection and the details of the regulations. So that is what has been provided. Now this conference and future conferences will aim at providing awareness about it, and people will have questions about the rating process, for example, accounting process, for example. Those will be provided. मार्केट रेगुलेटर सेबी की टीम एनसीडीएक्स के गुजरात स्थित वेयरहाउस में कॉटन सीड ऑयल केक के स्टॉक की जांच करेगी। गुजरात के कॉटन सीड क्रशर्स ने कॉटन सीड ऑयल केक के स्टॉक की क्वालिटी को लेकर एनसीडीएक्स के खिलाफ सेबी से शिकायत की थी। उनका कहना था कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एनसीडीएक्स के वेयरहाउस में फिलहाल 15,000 टन का स्टॉक है, जो देश में उपलब्ध कुल स्टॉक का 30 से 35% है। उन्नीस सितंबर को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ आएगा। सेबी ने इसकी मंजूरी दे दी है। इशू 23 सितंबर को बंद होगा। इशू के जरिए कंपनी का करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। सीधे लिस्टिंग कराने वाली पहली बीमा कंपनी होगी ये। आईपीओ में आईसीआईसीआई बैंक अपना 12.65% हिस्सा बेचेगी।